मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी सन 2004 में, वो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। मैंने अपने पिता से ही सीखा था और बाय डीएनए, मेरे डीएनए में कांग्रेस। आपके माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहूँगा कि मान के चलो मैं ही आपका अध्यक्ष। इसके बाद में सभी पंचायतों में, सभी गांवों में लोगों के दुख में उनका हिस्सेदार बनूँ। राहुल गांधी अनुदान योजना, लाडली योजना के तहत सेवा देता आ रहा हूँ, तो इसे बृहद करने का मेरा विचार है। लेकिन चेहरे में जो रौनक हम पहले आपका देखते थे, वो रौनक हमको दिख नहीं रहा है। बोकारो जिला अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, उसके बाद कई जो भी है आप लोग के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कुछ आपके पार्टी के लोग ही इस तरह की बातें सोशल मीडिया में चला रहे हैं। तमाम बातों को देखकर और पता नहीं किस वजह से लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई पार्टी है, कहिएगा। सबसे पहले ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय मां अम्बे। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई पार्टी है क्या? जी जी, सही तो बोल रहे हैं। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। त्याग करने का विचार, बलिदान देने का विचार जिसके अंदर है, वही कांग्रेसी है। आपका भी परिवार होगा, पारिवारिक सदस्य होंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां, उसको निभाते हुए कई एक चीज़ें हैं जो आपको त्यागना पड़ता है, कई एक सोच है जिसको आपको त्यागना पड़ता है, तभी जाके आप अपने परिवार को मजबूत बना सकते हैं। तो कांग्रेस उसी विचारधारा को मान के चलती है। बाकी पार्टियों में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। बाकियों में उनका अहम हावी है, उन्हें त्याग की परिभाषा मालूम नहीं है। तो कांग्रेस को एक पार्टी कहना ही गलत है। जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस त्याग, बलिदान को लेकर चलने वाली एक विचार का नाम है। सही में ये कोई पार्टी नहीं। तो कांग्रेस कोई पार्टी है, इस सवाल का जवाब हम सुन रहे थे भैया से। अच्छा, एक और बात बताइए कि आप 6 लोग रांची में जाकर जो बोकारो जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उमेश प्रसाद गुप्ता जी जो बने हैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, इस पद को लेकर आप लोग 6 लोग रांची में एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम नहीं देता है वो किस आधार से जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं? प्रभारी का बोलेंगे कि केंद्र का बोलेंगे? आप किसको क्या बोलना चाहें? वर्षों तक कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, आज भी हूँ। हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी ने ये जो एक नई परिपाटी शुरू की थी, मैंने उनको इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी दिया था। ये नामांकन की प्रक्रिया के बाद कुछ कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट किया जाना, फिर उसको इंटरव्यू में बुलाया जाना, सबको अपने अपनी बात को रखने का मौका दिया जाना, सदस्यता को भी आधार माना जी। सदस्यता के साथ साथ, सदस्यता तो आधार था ही, और उसके साथ साथ पार्टी के लिए अपने, आज तक ये पार्टी मैंने शब्द यूज किया क्योंकि ये नॉर्मली बोला जाता है, कांग्रेस संगठन के लिए आज तक आपने क्या क्या किया है और जनता के बीच में आपने कांग्रेस के विचारधारा को किस हद तक पहुंचाया, उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है सारे लोगों को। हम 6 लोग थे। इंटरव्यू के दौरान मैंने आदरणीय प्रदेश प्रभारी महोदय को हृदय से धन्यवाद दिया था कि आपने एक नई परिपाटी की शुरुआत की है। इससे एक हम जैसे कार्यकर्ताओं को अपने प्रभारी के साथ फेस टू फेस अपने विचार को रखने का जो आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद था उनका। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इंटरव्यू के बाहर के
किन्हीं कांग्रेस के सदस्य को किस आधार पर जिला अध्यक्ष बनाया गया, मेरी समझ से परे है। लेकिन हो सकता है कि हम 6 लोगों को, जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, हम 6 लोगों ने पार्टी के प्रति उतनी जिम्मेदारी का शायद निर्वहन नहीं किया हो उन लोगों की नज़र में। मैंने कल जो 6 लोग थे उसमें से 5 लोगों के साथ में हमने बात करने की कोशिश की। वो लोग आला कमान का हवाला देते हुए कहा कि हम पार्टी का सम्मान करते हैं। उनमें से मैं भी एक था। जी जी। देखिए, हमारा मूल कांग्रेस, मैं निजी तौर पर राहुल जी को अपना आदर्श मानता हूँ। मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी सन 2004 में, वो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। मैंने उनसे सीखा है, कांग्रेस एक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में हमें आमजनों को साथ में लेकर आमजनों के दुख दर्द को बांटने का पाठ पढ़ाया जाता है। वो मैंने अपने पिता से ही सीखा था और बाय डीएनए, मेरे डीएनए में कांग्रेस। अब आलाकमान ने ये फैसला लिया है, क्या सोचकर लिया है इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मैं कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस के लिए कार्य करता रहा हूँ और आजीवन कांग्रेस के लिए कार्य करता रहूँगा। इसमें जो गलतियां हुई है, सोशल मीडिया में लोग कुछ ना कुछ लिख ही रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार फिर से करना होगा। हम जहां से चले थे, सन 2017 में मुझे प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था। 5 वर्षों तक मैंने प्रखंड अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस संगठन की सेवा की है। गांव-गांव में, बूथ-बूथ में मैंने कार्यकर्ताओं को संबल दिया था, मजबूती दी थी। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं में से कई एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी हैं, कई एक मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं। अब उन लोगों को मैं निराश तो नहीं होने दूंगा। मैं अपने स्तर से, जिस तरीके से प्रखंड अध्यक्ष के तौर पर मैं पार्टी की सेवा करता रहा था, मैं आज भी सक्षम हूँ अपने स्तर से उन लोगों को मिलाकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य करता रहूँगा। और अगर उन लोगों में कहीं कोई दुख है, कहीं तकलीफ़ है, तो उन लोग, आपके माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहूँगा कि मान के चलो मैं ही आपका अध्यक्ष हूँ। मान के चलो मैं ही आपका अध्यक्ष हूँ, लेकिन नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के द्वारा कल जो है कि नया मोड़ से लेके सुभाष चौक तक भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में यात्रा निकाली जा रही है। आप भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में लगभग 40 जोड़ने का प्रयास किया है पंचायत को, जिसमें 40 पंचायत के युवक जो है कि क्रिकेट के मैदान में एकता का परिचय दे रहे हैं। फिलहाल हमारे अध्यक्ष साहब के भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में आपका क्या कहना है? कांग्रेस आला कमान का निर्देश है कि हर जिले में संगठन अपने अपने स्तर से भारत जोड़ो यात्रा के तहत कार्यक्रम करे। हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को भी निर्देश मिला होगा, वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता के तौर पर मैं तो चाहूँगा कि हर पंचायत में, हर गांव में हमारे जितने भी कांग्रेस के कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने अपने गांव में भी अगर भारत जोड़ो यात्रा का एक कार्यक्रम निकाल दे तो पूरे ज़िले में एक सफल होगा। अब इसके तहत आप कई एक तरह के कार्य कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य है लोगों को जात धर्म से ऊपर उठकर इस देश के लिए, राज्य के लिए एक सोच रखना पड़ेगा। तो सभी अब स्वतंत्र हैं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है राहुल जी के सोच को साकार करने के लिए। सभी अपने अपने स्तर से कार्यक्रम करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर रहा हूँ, आगे भी कई एक कार्यक्रम मैंने सोच रखा है जो मैं करूँगा। हमारे
नेता श्री राहुल जी फरवरी मार्च तक पूरे देश में पद यात्रा पे निकले हुए हैं। तो फरवरी मार्च तक मैं कई एक कार्यक्रम करूंगा, जिसमें अभी फ़िलहाल युवाओं को जोड़ने के लिए मैंने एक प्रतियोगिता क्रिकेट का आयोजित किया है। इसके बाद में सभी पंचायतों में, सभी गांवों में पदयात्रा के माध्यम से लोगों को इस यात्रा से जोड़कर उन लोगों के दुख में उनका हिस्सेदार बनूंगा। वो कैसे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विगत 5 वर्षों से मैं अपने क्षेत्र के लोगों को राहुल गांधी अनुदान योजना, लाडली योजना के तहत सेवा देता आ रहा हूं। तो इसे बृहद करने का मेरा विचार है। चास प्रखंड, चंदनक्यारी प्रखंड, चंद्रपुरा, पेटरवार, ये 4 प्रखंड के लोग तो अभी युवा तो अभी हमारे क्रिकेट प्रतियोगिता से जुड़े हैं। बोकारो जिले के 9 प्रखंड में मैं राहुल गांधी अनुदान योजना का विस्तार करूंगा। फिलहाल ये चास चंदनक्यारी में ही था, और हर पिछड़े क्षेत्र को चिन्हित करते हुए सभी माताओं बहनों इस योजना के तहत उन्हें लाभ देने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल, आप लोग जिस तरह जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 10 साल से राहुल गांधी अनुदान योजना के तहत जो व्यक्ति गरीब हैं, निर्धन हैं, बेटी की शादी नहीं करा पा रहे, माँ बाप का सार्था कार्य नहीं करा पा रहे, उनको भैया के तरफ से 25 किलो चावल, 1000 रुपया और भी बहुत सारे सामान दिए जाते हैं सहयोग के तौर पर। और जो लोग फ़िलहाल मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी आ सकते हैं। अगर आप में दिक्कत हो, मुसीबत हो तो भैया से मिलिए और इस अनुदान योजना का लाभ उठाइए। और एक बात हम जानना चाह रहे थे आपसे, ये राहुल लाडली योजना क्या है आपका? देखिए, राहुल गांधी अनुदान योजना के तहत तो मैं लोगों की सेवा अन्न और आर्थिक सहयोग के रूप में कर पाता हूँ। लाडली योजना कई एक हमारे मजदूर भाई अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं काम करते हुए, या फिर कोई भी एक्सीडेंटल ऐसा कुछ हो जाता है बीमारी से, तो मजदूर भाइयों की छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं। उन बच्चियों को आर्थिक सहयोग देने के लिए मैंने ये योजना प्रारंभ किया था। अभी फ़िलहाल 100 ऐसी बच्चियां इस योजना से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक 6 वर्षों में इन सभी को 20-20 हज़ार रुपये के आर्थिक सहयोग मैं देता हूं। उनके लिए हर महीने 300 रुपये प्रत्येक बच्ची के लिए मैं अलग से व्यवस्था कर देता हूं। अभी जो ये 100 का जो 100 बच्चियों के लिए जो मैंने ये कार्यक्रम चलाया है, 23 जून 2023 को उन सभी को मैं आर्थिक सहयोग करूंगा, और उसके बाद फिर से इस लाडली योजना के तहत मैं फिर से वैसी बच्चियों को जोड़ूंगा। तो ये थे महावीर सिंह चौधरी जी, जो अपने क्षेत्र में किस तरह का काम करते हैं और लोग काफ़ी इनसे जुड़ते हैं, और इनका काम बेमिसाल है। जहाँ भी जाते हैं प्यार से लोग इनको दादा ही कहते हैं, और ये तमाम लोगों के साथ बड़े ही प्यार से अपना भाई समझकर मिलते जुलते हैं। तो इनका व्यवहार और इनका व्यक्तित्व, इनकी बातें, इनका कार्य आप लोगों को कैसा लगता है? ग्रामीण टीवी हमेशा आप लोगों से सवाल पूछती है, मैं आज फिर पूछ रहा हूँ कि अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। लेकिन चेहरे में जो रौनक हम पहले आपका देखते थे, वो रौनक हमको दिख नहीं रहा है। देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसको समझने के लिए समय चाहिए होता है। एक ऐसा फैसला हुआ है जिसको फिलहाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हुआ है और कहाँ कमी रह गई थी हम लोगों से संगठन की सेवा में। तो बस कमी को ढूंढ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं तो मतलब एक अप्रत्याशित फैसला था जिसकी हम में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होता है। खैर, तो थोड़ा सा होता है, दिल में तकलीफ़ है, बिल्कुल बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। आप लोग क्या समझ रहे हैं? अपना लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों का छोटा भाई AR बोकारवी। जय झारखंड।